पर भारतीय जनता पार्टी 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने जा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी मौजूद हैं। सर, मुसलमानों को ईद के मौके पर बीजेपी किट देने जा रही है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, कपड़े भी होंगे महिलाओं के लिए। किस तरह से देख रहे, इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है? अब देखिए, हम तो इसको यही मान के चल रहे हैं, चूंकि बिहार में चुनाव होना है इसलिए एक शगुफा छोड़ा गया है। इस तरह की सौगात उन्हीं को मुबारक हो। ज़रूरत इस बात की है कि इस देश में जो वातावरण को दूषित कर दिया गया है उस दिशा में क्या करने जा रहे हैं मोदी जी, उनकी सरकार, और किस तरह से देश में लोगों के अंदर उनकी सरकार के प्रति जो अविश्वास समाज के हर वर्ग में, खास तौर से गरीब तबके के लोगों में, तो उस दिशा में सोचें। माइनॉरिटी के लिए उनके दिल में, अगर मुसलमानों के लिए उनके दिल में इतनी दरिया दिली आ रही है तो ये दरिया दिली हमारे हिंदू भाइयों का पर्व आए उनके साथ भी होनी चाहिए। अभी होली का त्यौहार गुजरा था, मैं बहुत ही खुश होता अगर इस देश के गरीब हिंदू भाइयों को होली के शुभ अवसर पर 10-20 करोड़ लोगों को कोई सौगात दिया होता। तो क्यों नहीं देंगे आप उसको? और क्यों मुसलमानों के ईद के पर्व के अवसर पर, ये पर्व एक रमज़ान का महीना है जो व्रत रहते हैं, और ये व्रत ऐसा व्रत है जिसमें न अन्न ग्रहण किया जाता है न जल ग्रहण किया जाता है, और लगभग 17-18 घंटा और कई लोग तो 20 घंटा व्रत रह जाते हैं। प्राय तमाम अपने जो उनके इबादत हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, जो कुछ जाने अनजाने में अपनी गलतियां हुई है उसके लिए अपने प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, दूसरों के प्रति मन में दया भाव और उनकी कैसे मदद की जाए इस तरह की चिंता करते हैं। और जब 30 रोज़ा बीत जाता है तो वो दिन आता है ईद का दिन, और उस ईद के दिन को मान्यता ये है कि ये इनाम का दिन है, पुरस्कार का दिन है। तो उस दिन किसी मुसलमान के लिए जब वो रब पुरस्कार देने के लिए दिल खोल के खड़ा है तो उस रब का पुरस्कार, उस रब का इनाम हासिल करने के लिए सब कामना करता है। मोदी क्या कोई सौगात इस तरह की दिखावटी जिसमें उसका कोई दूसरा अर्थ हो, चुनाव में उसका लाभ लेने का अर्थ हो, उनके सारे पदाधिकारी जाएंगे ईदगाहों मस्जिदों तक और मुसलमानों को देंगे, आप करें ड्राई फ्रूट देंगे, खजूर देंगे, घरों को जलाया जाएगा, इबादत गाहों को गिराया जाएगा, सम्मान से यात्रा नहीं करने दिया जाएगा, आए दिन जहर उगलने वाले लोग वक्तव्य देते फिरेंगे, कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, मोदी जी कान में तेल डाल लेंगे। तो ये तो एक अजीब बात है। मणिपुर जलता रह गया 2 साल तक और मुंह से उनके नहीं निकला मणिपुर के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए। वो तो भारत का ही हिस्सा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सीमाओं पर लगातार छेड़छाड़ हो रही है, दुश्मन देशों की तरफ से अतिक्रमण का प्रयास चल रहा है, बहुत हद तक अतिक्रमण भी किया गया है। ध्यान हटाना है उन मुद्दों से। बहस चले इसी के ऊपर कुछ दिन तक, आप लोग चलाएंगे कि देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। भूल जाएं लोग कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी भगदड़ बदइंतजामी की प्रकाष्ठा, न जाने कितने लोग दब के मर गए। जो कुंभ में हादसा हुआ संगम तट पर, वो सब भूल जाएं लोग। देश कर्ज के बोझ से जितनी बुरी तरह से दबा जा रहा है,
हम विश्व गुरु का डंका बजाते रहें और भारत के नागरिकों के कमर में रस्सी, पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर अमेरिका भारत लौटा रहा है। इन सवालों से सबका ध्यान हटाया जाए और फिर जहां चुनाव होने हैं उन चुनावों में सफलता हासिल की जाए। अजीब हाल है, जनता धीरे धीरे ऊब चुकी है। चिंता करनी चाहिए कि अपनी जनता के लिए, और इसको विभाजित मत करें। बांटना है तो सबके त्योहारों में इस तरह की सौगात बांटें। अभी होली गुजरी, साल भर का त्योहार था, इसमें सौगात क्या बांटी गई? नफरत। रंगों का ये पर्व, हम सब लोग होली के रंगों में सराबोर हो जाते थे, कोई पहचान नहीं सकता था। 1000 नहीं 10,000 की संख्या में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ होली खेलते थे। मोहम्मदाबाद यूसुफपुर की होली उत्तर प्रदेश की विख्यात होली थी, लेकिन उस माहौल में जहर घोला गया। और अब आप होली बीत गई, उस समय सौगात याद नहीं आई, अब आप ईद के मौके पर सौगात देंगे। तो आपको लगता है कि बस दिखाने के लिए और चुनाव है इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, और शायद धरती पर किसी राष्ट्र में शायद कोई ऐसा देश हो जहां इतना खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, आम जनता हाय हाय कर रही है कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा। आप सत्ता में आए थे लोकपाल की बात करके, आप सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहकर, आप सत्ता में आए थे कि हम स्विस बैंक से काला धन वापस लाएंगे, आप सत्ता में आए थे कि हम चीन की तरफ लाल लाल आंखें करके अब घूर देंगे, पीछे हट जाएगा। लेकिन आज क्या है? सभी अपने वादों को याद कीजिए। जनता तो सोच सोच करके पछता रही है। हाँ, टिकड़म में आप माहिर हैं, ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग की कुर्सियों पे अभी इसमें भी कोई जांच होनी है क्या कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री की मनमानी है। 2 वोट देने का अधिकार प्रधानमंत्री और उसके मंत्री बनाए हुए एक उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य को होगा, एक विपक्ष के नेता को होगा। जिसको चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसको बना लेंगे। जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात दुनिया के सामने आ गई कि महाराष्ट्र में जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों वोट फर्जी वोटर लिस्ट में बढ़ा दिए गए। तो ऐसी तमाम तरह की चालबाजियों में तो ये लोग आगे हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई सौगात देने की बात है तो इसमें भी इसके पीछे नीयत अच्छी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो धोखा हो सकता है, वो ठगने का प्रयास हो सकता है, वो समाज में एक चर्चा का विषय बने, आप लोगों के माध्यम से ये हो सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।